As parents, we are going out of our way to provide the best of everything to our children. Best of education, clothing, recreation, gadgets. But unfortunately, this is the time when our children are increasingly becoming aggressive. They are unhappy from inside, and the instances of nervous breakdowns and sadly suicide rates in children have never been so high. So, what is going wrong? Where are we going wrong as parents, as guardians, as educators? Namaskar, I am Prakriti Prasad, and I am on a mission to help raise a generation of happy, grounded, and emotionally strong children on this planet. So today we have amongst us a very accomplished literature and a senior parent to share her insights on parenting and where are we going wrong, and to share some of our own experiences with her. So namaskar and welcome Mrs. Asha Mishra. Let me just quickly introduce Mrs. Mishra to all of you. She is a Sahitya Academy winner for a novel, Maithili novel, Uchat, for the year 2014. She's also been honored with the Maithili Vibhuti, if I'm not wrong, Maithili Vibhuti and Yatri Award. And she is, she's an avid reader of classic and contemporary literature in Odia, Hindi, Bengali, and Maithili. And of course, like I've said, she's an accomplished literator as well as a mother who has raised three very grounded and successful and compassionate children who are doing very well for themselves and doing for the well for the society too. So welcome Mrs. Mishra on this on my channel to share your views. तो सबसे पहला तो तीन अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी, एक तो कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, बच्चों में क्यों आज के डेट में देखा जाए तो रेस्टलेसनेस, अग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, और आपके हिसाब से क्या हमें करना चाहिए एज पेरेंट्स, और तीसरी बात आप वो शेयर करें कि आपने क्या किया, आपका क्या फोकस रहा वाइल रेजिंग योर ओन चिल्ड्रन. सो सबसे पहला सवाल कि आपके हिसाब से क्या गलत हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है, क्यों हमारे बच्चे इतना अंदर से अंदरूनी तौर पे नाखुश है. जी. देखो, चूक जो हो रही है उसमें तो समय का दोष है, न माँ बाप का दोष है न बच्चों का दोष है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके करियर बनाने का वही समय है. बच्चा छोटा है, अब जॉइंट फैमिली का समय नहीं रहा, एकल परिवार है, नौकरदाई का वही हाल है. बच्चे क्रेच में जाते हैं या बेबीसिटिंग में जाते हैं, जहाँ पूरे दिन उनको बिताना पड़ता है रिंग मास्टर के घड़ी की नोक पे. बच्चा 2 या 3 घंटे माँ बाप के साथ बिताता है. तो उसके बाद फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप भी अपना गिल्ट, माँ बाप समझते हैं कि मैंने तो इतने अच्छे क्रेच में दिया है, इतने अच्छे बेबीसिटिंग से उसकी परवरिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. बच्चा माँ बाप का सानिध्य चाहता है, अपनों का सानिध्य चाहता है, सहज वातावरण चाहता है, जो उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है आजकल. तो बाद में थोड़ा बड़ा जब होता है तो माँ बाप भी अपना गिल्ट छिपाने के लिए उसे गैजेट्स देते हैं, लो बेटा प्ले स्टेशन खेलो, मोबाइल लो, और उस पर वो नकली भाषा, वो आक्रामक खेल, ये सब सीखता है. और अगर नौकर के साथ रहा, दाई के साथ रहा, तो वो गालियां सीखता है, गलत व्यवहार सीखता है, गलत आचरण सीखता है. कभी-कभी उसके साथ यौन शोषण भी होता है, जिसे वो डर के मारे बता नहीं पाता है किसी से, सेक्सुअल पेरेंट्स अब्यूज जो बच्चों में से या किसी से. तो ये सब तो हाँ, तो ये सब तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये कारण दूर कैसे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, आज के समाज में. जी, वही और वही यही है.
माँ बाप भी बड़े होने पे बच्चों से इतनी उम्मीद लगा लेते हैं कि तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है, आईएएस आईपीएस बनना ही है। बच्चा अगर कमजोर है तो वो स्ट्रेस में रहेगा, बच्चा अगर तेज है तो वो और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये सब तो है उस पर जो सारा कुछ उसके दिमाग पर जो पड़ता है, और वो अगर सही दिशा नहीं मिली उसे तो वो आक्रामक होता है, गुस्सैल होता है, गलत रास्ते पे जाता है। जी, तो जैसा हमें समझ में आ रहा है कि inadequate time that we spend with our children, that goes a long way in determining their state of mind. तो बच्चे अपनी बात, मन की बात उतना कह नहीं रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो एक तो inadequate टाइम, दूसरा कम्युनिकेशन लेवल जो है बच्चों में और माँ बाप में वो घटता जा रहा है समय की कमी के कारण, जैसा कि आपने कहा। और तीसरी चीज़ कि हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन है वो माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा है। बट ये तो मिसेस मिश्रा, ये एक्सपेक्टेशन लेवल तो हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हमारे बच्चों से हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी हमसे कुछ उम्मीद रखते थे या एक्सपेक्टेशन, ये करो, ये स्ट्रीम लो, ये साइंस लो या ये कॉमर्स लो। ये सब तो हमारे माँ बाप उस समय बल्कि ज़्यादा था, अभी तो थोड़ा कम ही हुआ है। जी, तो लेकिन वो समय देते थे। घर में कुछ और लोग, अगर मम्मी भी चली गई काम पे तो कुछ लोग रहते थे, नानी दादी कोई रहती थी या जॉइंट कोई बड़े फैमिली। रहते थे जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसे सही ट्रेनिंग देते थे, या कुछ ऐसा था कि बच्चा अकेलापन नहीं फील करता था। ये अकेलापन आजकल एक बच्चे का ये हो गया है कि एक ही बच्चा घर में है, एक बच्चा है तो अकेला है और उसे कोई भी अपना नहीं है वहां पे, घर का वातावरण नहीं मिल रहा है अगर बाहर जा रहा है तो ये सब तो प्रॉब्लम है। The ills of a nuclear family, one would say, तो जॉइंट हाँ, फैमिली का जो एडवांटेजेस होते थे वो बहुत ही, वो वो तो अभी बिल्कुल खत्म हो नहीं है गया, आजकल। इरोड हो गया है। जी, बहुत सही है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या आप ये सजेशन या एडवाइस देती हैं फॉर द मिलेनियल पेरेंट्स एडवाइस तो एज अ सीनियर पेरेंट? एडवाइस तो सबसे पहले तो अब कुछ तो करना होगा कि टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। जो भी टाइम दे, जितना भी टाइम दे, लेकिन क्वालिटी टाइम दे। वो चिड़चिड़ाहट या अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना झाड़े, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बच्चों को अपनों का सानिध्य मिलना बहुत जरूरी है। मुझे तो यही लगता है कि आजकल वही अकेलापन बच्चों को बहुत दूर कर रहा है, सबों से दूर कर रहा है। दूसरी बात है कि आजकल के माँ बाप बच्चों से अपनी भाषा में बात नहीं करते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। मातृभाषा बहुत छोटी सी बात है, बात बहुत छोटी सी कि हम मैथिली में या भोजपुरी में बच्चे से बात नहीं करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हिंदी में भी नहीं बच्चा करते, अब इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश में, अब बच्चे इंग्लिश में करने लगे हैं, अब जी इंग्लिश में करने लगे हैं। बच्चा एक तो बच्चा एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो देखता है कि अरे इसकी माँ कितनी स्मार्ट है, अरे उसके पास, पापा के पास तो ऐसी गाड़ी है, वो सब जो मेरे पास नहीं है। वो बच्चा कितना स्मार्ट है, ये हेल्दी है, वो है, ये है। माँ बाप उस पर जोर देते हैं कि, लेकिन है कि आप पहले तो मातृभाषा में बात करिए जिससे कि वो अपनापन, अपनेपन की भावना उसमें जगे। ये मेरी माँ है, ये मेरी नानी है, ये मेरी दादी है, भले ही देहाती है, भले ही वो इंग्लिश नहीं जानती है, लेकिन वो मेरी है, वो मेरी है, ये मेरेपन का भाव। क्योंकि वो बच्चा जब फिर बाहर जाएगा तो उसे बिहारी होने में शर्म आएगी, वो विदेश जाएगा तो उसे इंडियन होने में शर्म आएगी, ऐसा भी देखने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना जो चाहिए। सेंस ऑफ वैल्यूज जो बच्चों में हमारे जो फैमिली इनग्रेन करते थे, जो नानी दादी या बड़े बुजुर्ग करते थे, वो सेंस ऑफ वैल्यूज नहीं इंस्टिल कर पा रहे हैं हम, which actually नहीं कर used पा to go रहे a हैं। long way in protecting the protecting the children in the society. हाँ, you know, values हाँ, जो रहते थे वो उन्हें रिजेक्शन से या उनके क्रिटिसिज्म से उनको बचाती थी। जी, तो ये चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आप, हाँ, जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी
तो आपका क्या फोकस, आपका और आपके पति जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी नामी कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ हिज टाइम्स रहे हैं, तो आप लोगों का क्या वो फोकस रहा, वो की फोकस कि हम अपने बच्चों में ये 3 बातें, ये अहम बातें ज़रूर फील करेंगे, वो क्या है? मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरा बच्चा बड़ा ओहदा वाला हो या ना हो, बड़ा ऑफिसर बने ना बने, लेकिन इंसान जरूर बने, आदमी बने। तो मेरे बच्चे हंसते थे, बच्चे हंसते कि क्यों, मैं आदमी नहीं हूँ, जानवर हूँ क्या? लेकिन बाद में उन्होंने भी समझा कि नहीं, आदमियत क्या होती है, आदमियत इंसानियत, जी। आदमी होने से ही आदमियत हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोगों ने, हम दोनों ने बच्चों को विद्वान तो बनाना ही चाहा, लेकिन साथ में ईमानदार और चरित्रवान भी बनाना चाहा। इस पे हम लोगों ने बहुत फोकस किया। लेकिन कैसे बने ईमानदार, कैसे बने चरित्रवान, तो ये तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा बच्चों का। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। जी, जी। दूसरी बात कि मैं बच्चों को कहानियां बहुत सुनाती थी, तो इससे बच्चों में आध्यात्मिकता आई, जिम्मेदारी का एहसास हुआ, बच्चे सब कुछ से जुड़े, बच्चों में त्याग की भावना आई, उनमें दान की भावना आई, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़े होने लगे। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं पे पूरा दारोमदार है, इन्हीं बच्चों पे पूरा दारोमदार है। अब हम लोग क्या की पीढ़ी हम तो गई जा रही है। जी, तो वो क्या एक चीज़ जो आप बोलना चाहेंगी हर माँ को, हर पिता को, कि ये चीज़ तो करना ही है? वो एक बात, हाँ, रोल मॉडलिंग जिसे आपने कहा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को एग्जाम्पल सेट करें टू टेल देम टू व्हाट टू डू। आई मीन, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम डोंट लाई, डोंट डू दिस। बच्चों को सीख देने के लिए तो देखो, सबसे पहले तो अपने कल्चर से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपने अपने मिट्टी पानी से जुड़ना बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। वो बचपन से ही आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि बच्चे विनम्र कैसे बने, क्योंकि आजकल जो क्रोध, जो गुस्सा, जो आक्रामकता आ रही है, वो कैसे दूर होगी? तो आपको शुरू से ही ट्रेन करना पड़ेगा कि बच्चे विनम्र बने, बच्चे चरित्रवान बने, बच्चे ऑनेस्ट बने हर काम में। ईमानदारी मतलब सिर्फ एक घूस लेना ही ईमानदारी नहीं होती है, आप अपने काम में भी ईमानदार बने, अपने अगल बगल के लिए ईमानदार बने, आप अपने पड़ोसियों के लिए ईमानदार बने, सब कुछ है। दूसरी बात कि अपनी भाषा और संस्कृति, ये बहुत जरूरी है, उस पर तो जरूर जरूर अपना फोकस रखें, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अपने त्योहारों को जरूर मनाएं, बड़ा। तो बच्चे तो जो देखेंगे, जो सीखेंगे, वही करेंगे। दूसरी बात, माँ बाप से मैं कहना चाहूंगी, उनका कि वो नानी दादी से बच्चों को जरूर जोड़े। पहले था कि बच्चे 1 महीने के लिए नानी दादी के पास चले जाते थे, वो एकदम स्वच्छंद, स्वतंत्र, टोका टोकी से दूर, नानी दादी का स्पर्श, नानी दादी का प्यार दुलार, बच्चों में इतनी एनर्जी और कितना सिक्योरिटी भरता है, ये मैं तुमको क्या बताऊंगी, तुम तो खुद ही इसी लाइन में हो और पढ़ती हो इतना और यही काम कर रही हो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको अपनी सास से नहीं बनती हो, ननद से नहीं बनती हो, लेकिन इसके चलते बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे बुआ से, मौसी से, चाचा से, मामा से, दादी दादा से, नाना नानी से जरूर इंटरेक्शन करते रहे, कुछ समय जरूर बिताएं जहाँ की वो बिल्कुल स्वच्छंद हो। नानी की कहानी, माथा सहलाना, मालिश करना, कितना सूदिंग और कितना प्यारा एहसास है, ये तो तुम लोग भी जानती होगी, तुमने भी ये फील किया होगा। लेकिन आजकल के बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपनी जड़ से जुड़े रहें। माता पिता का काम है कि हम उनके जड़ को सींचें, उनके जड़ को मजबूत करें, ताकि वो आकाश को छू सके। नहीं तो कोई भी समय की जी, आंधी उड़ा के ले जाएगी। सही कहा आपने, बिल्कुल। that we need to set a good example in front of our children, and make our children stay connected to the roots and the advantages of a joint family, that we need to, how do we reap those advantages? By keep visiting and
keeping them connected to their grandparents, to their uncles and aunts. Even though that we live in our nuclear families in metro cities or in places of our posting, but to ensure that our children have that love and affection and respect for the elders in the family. That goes a long, long way in nurturing them, in creating a very strong character and personality of our children. And so I think मैं तो these are valuable insights that Mrs. Mishra has shared with all of us. And thank you so much for coming here. Thank you so much. बहुत ही उम्दा बातें आपने कही, और आई एम श्योर all of you are also equally enriched as I am feeling right now talking to Mrs. Mishra here. And I'm glad that you came here, took out time to be here on this channel. And meanwhile, नहीं, तुमने please मुझे stay बुलाया connected. इसके लिए तुम्हें थैंक यू. Please stay connected with me and connect. You can connect with me on my social media handles or email me on my mail ID parentingwithprakriti@gmail.com. Thank you very much, and stay healthy and happy, and look after yourselves and your children very well. Thank you.